तो आज हम जानकी पढ़ेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष देव प्रबोधिनी एकादशी। हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्टर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब पापों को हरने वाला पुण्य और मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसलिए देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ समुद्र सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पिता, एक समय भोजन करके रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, तो आप विस्तार पूर्वक समझिए। तो जानकी ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म तथा रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट होता है। जो वस्तु तीनों लोगों को न मिल सके, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत को से प्राप्त हो सकती है। इस एकादशी के व्रत का प्रभाव से मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य का वैभव प्राप्त होता है।